नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी कविता लेकर आया हूं जिसका नाम है आत्मत्राण। आत्म का अर्थ होता है आत्मा और त्राण का अर्थ होता है भय दूर करना। अर्थात हमारी आत्मा से, हमारे हृदय से, हमारे मन से भय को, डर को दूर करना। तो बहुत प्यारी कविता है जिसमें कवि ने ईश्वर से प्रार्थना किया है। और वो क्या प्रार्थना करते हैं? कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदा मतलब मुसीबत। आप मुझे मुसीबतों से, आप मुझे प्रॉब्लम से बचाओ, ये मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है, मेरी आपसे विनती नहीं है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं है। केवल इतना ही हो करुणामय, हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, हे दया के निधान, बस इतना ही हो। कभी न विपदा में पाऊं भय। भय मतलब डर। कभी भी विपदा के समय, कभी भी मुसीबत के समय मैं डरूं ना। मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, मेरे जीवन में मुसीबतें आए, तकलीफें आए, तो उन मुसीबतों को देखकर मैं डरूं ना। मेरे मन में जरा सा भी डर ना हो। और दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। आप मेरे दुख से, ताप दुख से जलते हुए, दुख से व्यथित मतलब पीड़ित, व्यथित मतलब पीड़ित, आप मेरे दुख से पीड़ित चित्त मतलब मन को न दो सांत्वना, न दो तसल्ली, न ही सही। आप मेरे दुखी मन को तसल्ली मत दो, चलेगा। आप मेरे मुसीबत के समय मुझे सांत्वना मत दो, चलेगा। पर इतना होए करुणामय, इतना ही कृपा करना करुणामय, दया के सागर, कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मैं अपने सारे दुखों पर खुद ही जीत हासिल कर सकूं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे दुख को दूर कर दो। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे जीवन में मुसीबत मत आने दो। आने दो, जितनी मुसीबत आ रही है आने दो। बस एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है कि उन सारे दुखों को मैं खुद जीत हासिल कर सकूं। उन सारे दुखों पर मैं स्वयं जीत हासिल करूं सकूं, और कोई न मिले सहायक न सही। उस दुख के समय, उस मुसीबत के समय मेरी सहायता करने वाला, मेरी मदद करने वाला कोई न मिले तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उस समय भी अपना बल पौरुष न हिले। उस समय भी मेरा बल, मेरा पौरुष मतलब हिम्मत, मेरा साहस न हिले, न डगमगाए। जब दुख के समय में मेरी सहायता करने वाला कोई न दिखे, ऐसे पलों में भी मेरा पौरुष, मेरी साहस, मेरी हिम्मत कभी कम ना हो, कभी डगमगाए ना। और हे प्रभु, हे दया के सागर, हानि उठानी पड़े जगत से, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, ये इस जगत में, इस संसार में मुझे सिर्फ हानि उठानी पड़े, ये संसार से मुझे सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो, लाभ अगर वंचना रही, वंचना मतलब दूर, लाभ से मैं दूर रहा, अर्थात ये संसार में मुझे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा, मुझे लाभ से मैं दूर रहा, तो भी मन में न मानूं क्षय, तो भी मैं अपने मन में उसे नुकसान न मानूं। मतलब हे प्रभु, अगर ये दुनिया वाले मुझे नुकसान ही नुकसान पहुंचाए, ये दुनिया वाले मुझे हानि ही हानि दे, लाभ कभी मिले ही न, फायदा कभी हो ही न, तब भी मैं उसे न मानूं क्षय। क्षय मतलब हानि। तब भी मैं उसे नुकसान न मानूं, तब भी मैं उसे क्षति न मानूं। मेरा त्राण करो अनुदिन, यह तुम मेरी यह प्रार्थना नहीं। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। हे प्रभु, आप मेरा त्राण करो, मेरा भय दूर करो, अनुदिन मतलब प्रतिदिन, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। मैं आपसे ये भी प्रार्थना नहीं करता कि आप मेरे भय को दूर करो। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवि ने इस कविता के माध्यम से यही संदेश दिया है कि आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप खुद उनसे बाहर निकलो। आप प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, उनसे एक ही कामना करो कि हे प्रभु, इन सारे दुखों को मैं खुद दूर कर सकूं,
इन सारी समस्याओं को मैं खुद सॉल्व कर सकूं। मैं नहीं कहता कि प्रभु आप मेरी समस्याओं को सॉल्व कर दो, प्रभु आप मेरे जीवन में कोई तकलीफ ना दो, आने दो, बस इतनी ही शक्ति दो कि मैं सारी समस्याओं को, सारी दुखों को खुद ही समाप्त कर सकूं और दुनिया वाले मुझे नुकसान पहुंचाए, दुनिया वाले मेरा फायदा उठाएं, दुनिया वालों से मुझे सिर्फ हानि ही हानि हो, फायदा न मिले, और तब भी मैं उसे नुकसान न मानूं। और मैं आपसे नहीं कहता कि आप मेरी प्रतिदिन रक्षा करो, आप मेरे भय को रोज दूर करो, नहीं, बस इतना हुए करुणामय कि तरने की हो शक्ति अनामय। मुझे उस दुख से बाहर निकलने की, उस दुख से तरने की, उस मुसीबत से पार होने की शक्ति इतना देना, मुझे रोग रहित बना के रखना, जिससे मैं सारे दुखों को खुद ही दूर कर सकूं। और प्रभु मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। मैं ये भी नहीं कहता आप मेरा भार लघु कर दो, भार मतलब जिम्मेदारी, आप मेरे जिम्मेदारी को कम कर दो, आप मेरे जिम्मेदारी का बोझ हल्का कर दो। मैं आपसे ये भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे जिम्मेदारी को, बोझ को हल्का करके मुझे सांत्वना दो, मुझे तसल्ली दो, नहीं प्रभु, केवल इतना ही रखना अनुनय, बस इतना ही स्वस्थ रखना, इतना ही स्वस्थ रखना कि वहन कर सकूं इसको निर्भय। मैं सारे जिम्मेदारियों को बिना डरे निर्भय होकर उन जिम्मेदारियों का वहन कर सकूं, सारी जिम्मेदारियों को मैं खुद निभा सकूं। मैं आपसे नहीं कहता आप मेरी जिम्मेदारी को कम कर दो, मैं आपसे नहीं कहता आप मेरे दुख को दूर कर दो, बस इतनी ही कृपा करना कि वो सारे जिम्मेदारियों को मैं बिना डरे निर्भय होकर, उसे बिना डरे निर्भय होकर दूर कर सकूं। और प्रभु नत शिर होकर सुख के दिन में, नत शिर मतलब सिर झुकाकर, नत मतलब झुकाकर, शिर मतलब शीश, सुख के दिन में। ये अक्सर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सुख के दिनों में भगवान को भूल जाते हैं और जब हम पर मुसीबत आती है तब उनके दरबार में मत्था टेकने पहुंच जाते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, नत शिर होकर सुख के दिन में, जब मेरे जीवन में सुख के पल हो, मेरे जीवन में अच्छे दिन हो, तब मेरा सिर, नत शिर मतलब आपके सामने झुका रहे, और तब मुख पहचानूं छिन छिन में, और सुख के पलों में भी मैं हमेशा आपको ही याद करता रहूं, मेरा सिर हमेशा आपके सामने झुका रहे, मैं एक पल पल आपके चेहरे को देखूं, मैं आपको पहचानूं। और प्रभु दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, अर्थात जब दुखों के रात में करे वंचना, वंचना मतलब निंदा करे, बुराई करे, जिस दिन निखिल मतलब संपूर्ण, मही मतलब धरती। हे प्रभु जिस दिन मेरे जीवन में मुसीबत आए, दुख की रात हो, दुखों वाली रात आए, पूरी दुनिया मेरी बुराई करे, मेरी निंदा करे, निखिल मही मतलब संपूर्ण धरती, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। उस दिन भी मैं आपके ऊपर जरा सा भी संदेह ना करूं, उस समय भी मैं आप पे पूर्ण विश्वास रखूं, उस पल भी मेरा सिर आपके सामने झुका रहे। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवि ने यहाँ यही किया, कहा है, ईश्वर से यही प्रार्थना किया कि आप मेरे दुख को दूर करो। ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ मेरे जीवन में मुसीबत न आए, ये भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ मुझे मेरे जिम्मेदारी के बोझ को हल्का कर दो, ये भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ मेरे जीवन में सुख ही सुख हो, ये भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। बस एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब मैं सुखी रहूं तो आपके सामने मेरा सिर झुका रहे, और जब मेरे जीवन में दुख हो तब भी मैं आप पर संशय ना करूं, और सारे दुखों को, सारे समस्याओं को समाप्त करने का, सारे दुखों पर जीत हासिल करने का बस मुझे ताकत दे दो, शक्ति दे दो। और इसी के साथ ये प्यारी सी कविता समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।